हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है त्रिभुज से प्रश्नावली 6.1। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, तो 1 का फर्स्ट क्या है, सभी वृत्त डैश होते हैं। ऑप्शन दे दिया सर्गांशम या फिर समरूप होगा। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सर्गांशम क्या होता है। ठीक है, सर्गांशम हम कैसे कहते हैं, वे दो ज्यामितीय आकृति जिसका आकृति दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, और उसका माप भी बराबर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं क्या ये सर्गांशम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सर्गांशम होने के लिए दोनों फिगर और इसका माप बराबर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं मेरा क्या है, सर्गांशम है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, सर्गांशम। एक डायग्राम और लीजिए, जैसे ये सर्कल है तो दूसरा सेम सर्कल इतना ही वो होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तो ये दोनों मेरा क्या कहलाएगा, सर्गांशम कहलाएगा। और देखिए समरूप कब होगा, जब एक ट्रायंगल छोटा और दूसरा ट्रायंगल क्या होना चाहिए, ये किसके लिए बनेगा, समरूप के लिए। समरूप के लिए बनेगा, एक ट्रायंगल छोटा तो दूसरा ट्रायंगल बड़ा, लेकिन दोनों ट्रायंगल ही होना चाहिए। आकृति बराबर होना चाहिए, लेकिन माप का बराबर होना कोई भी आवश्यकता ना हो। बराबर है भी और बराबर नहीं भी है तो भी मेरा समरूप कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए समरूप का डिफिनीशन क्या है, ये सर्गांशम भी और समरूप भी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये समरूप है, ये दोनों अब ट्रायंगल समरूप है लेकिन सर्गांशम नहीं है। इसी को हम इसके बराबर अगर हम कर दें, इसी को हम लीजिए इसके बराबर कर दें। ठीक है, अब ये केवल सर्गांशम कहलाएगा, समरूप नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसी को एरिया थोड़ा सा हम ट्रायंगल को बढ़ा देते हैं तो ये क्या कहला जाएगा, अब केवल समरूप कहलाएगा, सर्गांशम नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको सर्गांशम और समरूप के बारे में समझ गए होंगे। जैसे एक और फिगर से ले लेते हैं हम, एक छोटा ट्रायंगल तो दूसरा मेरा क्या हो गया, बड़ा ट्रायंगल, तो ये मेरा क्या है, समरूप है केवल। ठीक है, ये केवल क्या है, मेरा समरूप है। इससे पहले क्या था मेरा, इससे पहले 5 सेंटीमीटर का था, ये भी 5 सेंटीमीटर का था, तो ये मेरा समरूप भी है और सर्गांशम भी है। जैसे हम एक सर्कल को बड़ा कर दिए तो ये केवल क्या कहला जाएगा, समरूप कहलाएगा, सर्गांशम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है, सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त क्या होता है, सभी वृत्त लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्गांशम या फिर सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्गांशम या समरूप। तो सभी वृत्त एक छोटा भी ले सकते हैं, एक बड़ा भी ले सकते हैं, और इससे एक बड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल फिगर क्या कहलाता है, ये फिगर केवल समरूप ही कहलाएगा। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भराएगा, समरूप। ठीक है, उसके बाद सभी वर्ग, फिर यहाँ पे वर्ग के बारे में पूछा गया है, तो सभी वर्ग यहाँ पे भी बताएं वृत्त के बारे में। यहाँ भी सभी वर्ग एक छोटा भी बना सकते हैं और एक इससे बड़ा, और इससे एक बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं, यानी छोटा एक बड़ा तो केवल क्या हो जाएगा, समरूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भरिए अब समरूप। उसके बाद क्वेश्चन 3 में देखिए क्या है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ ऑप्शन में क्या था, समबाहु त्रिभुज या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ लिखिएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर जाते हैं हम समरूप में। ठीक है, ये आपका क्या है, एक छोटा ट्रायंगल दूसरा बड़ा ट्रायंगल से, ये कोण अगर 50 डिग्री का है, ये भी 50 डिग्री है। ठीक है, लेकिन कोण बराबर हो सकता है, लेकिन समरूप होने के लिए ये कोण मतलब भुजा बराबर नहीं हो सकता। ये 5 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर तो भुजाएं समानुपाती हो जाएगा, जबकि बराबर नहीं होगा। कोण क्या होना चाहिए, बराबर, अब भुजाएं समानुपाती, जबकि बोल देता बहुभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर, यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, और तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, यहाँ भर दिएगा समानुपाती में।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदाहरण देना है। फर्स्ट में बोलता है समरूप आकृतियाँ। निम्नलिखित युग्मों में 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला में क्या है, समरूप आकृतियाँ। तो पहला लीजिए, समरूप आकृतियाँ बनाइए। पहला, इसको हम इक्वल भी बना दिए तो ये भी मेरा समरूप है। ठीक है, और बड़ा भी बना दिए इसे तो भी मेरा क्या कहलाएगा, समरूप ही कहलाएगा। लेकिन अब ये सर्गांशम नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और उदाहरण लीजिए। एक ट्रायंगल तो दूसरा बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, इसके बराबर ट्रायंगल भी आप बना सकते थे। उसके बाद ऐसे देखिए सेकेंड का, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, सेम फिगर ले लीजिए, लेकिन यहाँ दोनों आकृति सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सेम बना दिए छोटा चाहे बड़ा तो ये समरूपे कहला जाएगा। लेकिन आप इसको एक अलग ट्रायंगल बना दीजिए। ठीक है, एक ट्रायंगल है तो दूसरा क्या है, वृत्त है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होगा। उसके बाद ये फर्स्ट आकृति सेकेंड आकृति, एक वर्ग कर दिए तो दूसरा आयत बना दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा समरूप नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। नंबर 3 में देखिए क्या है, आकृतियाँ समरूप है या फिर नहीं है। ये देखिए, इसकी सभी भुजाएं क्या दे दिया, बराबर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, इसका भी 1.5 और ये भी 1.5। ठीक है, लेकिन इस चतुर्भुज का क्या नाम है, समचतुर्भुज, और इस चतुर्भुज का क्या नाम है, वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होता है, समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होता है। लेकिन इसका कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और इसका आमने सामने का केवल कोण ही बराबर होता है, और इसका आमने सामने कोण, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होगा। ठीक है, समरूप नहीं है, ये आपका आंसर। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन ये समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।